अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होने वाला टर्की हलवे की रेसिपी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टर्की हलवा तैयार होता है। ज़्यादातर ये टर्की में खाया जाता है और उसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी खाया जाता है। तो रेसिपी को बस आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते कि हमारे सिंपल से हलवे के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो अब हम अपने हलवे की इंस्टेंट और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया, इसमें हम हमारे हलवे का मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप वाइट तिल का लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और बस इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली मिक्स करते हुए हम ये जो हमने वाइट तिल ऐड किए इनको रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर। आपने फ्लेम को लो रखना, फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो हाई फ्लेम करने से हमारे जो तिल हैं वो अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। कलर तो जल्दी से चेंज हो जाएगा बट अच्छे से रोस्ट नहीं होंगे। तो फ्लेम को आपने लो रखना है, इस बात का ध्यान रखना है और अच्छे से जब तक इसका दाना नहीं फूले तब तक इसको रोस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं और अच्छे से कलर भी इसका चेंज हो गया, प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। देखिए आपको चम्मच में लेके दिखा रहे हैं, अच्छे से तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ये जो हमारे तिल हैं इनको साइड पर करते हैं और जो बाकी की रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तिल हमारे रोस्ट हो चुके थे, हमने उनको साइड पर रख दिया और अब बाकी की जो रेसिपी है उसको हम कंटिन्यू करें। तो एक अदद हमने यहाँ पर बाउल का ले लिया और इसमें 1 कप मिल्क पाउडर का जाएगा और उसके साथ ही मैंने 1/2 कप शुगर पाउडर का लिया, ये हम इसमें डाल देंगे और ये हम इसमें छान कर डालेंगे शुगर पाउडर। अच्छे से छान कर डालने से हमारा जो हलवा उसके रिज़ल्ट्स मज़ीद अच्छे आएंगे, ताकि इसमें जितना भी शुगर का अगर कोई दाना रह गया हो वो हमारे हलवे में नहीं आना चाहिए। अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ऐड कर लिया। अब इनको मिक्स भी कर लेते हैं। बस ये हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं हलवे के और इन सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से ही हमारा मज़ेदार सा टर्की हलवा तैयार हो जाएगा। और इसमें हमने ज़्यादातर यूज़ किया तिल का। तिल भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो आप सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो आप ये रेसिपी बनाएं। अब हमने यहाँ पर एक अदद जग ले लिया, ग्राइंडर जग, और इसमें जो हमने तिल रोस्ट किए थे वो हम डाल देते हैं। सबसे पहले हमने 1/2 तिल ऐड किया और अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। मैंने 1/2 कप ऑयल का लिया और उस 1/2 कप में से भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने 1/2 तिल का थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाना है और बाकी के जो 1/2 तिल होंगे उनका हमने लिक्विड फॉर्म में पेस्ट बनाना है। तो अभी मैं आपको दोनों बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो हमने लिया इसमें ऑयल हमने थोड़ा ऐड किया था और ये अच्छा सा आपको सॉलिड सा नज़र आ रहा होगा। 1/2 तिल हमने इस तरीके से बनाए हैं और जो बाकी के 1/2 रह गए थे और ऑयल रह गया था उनका हमने लिक्विडी पेस्ट बना लिया है। ये देखिए ये भी हम इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। तो आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है, 1/2 आपने सॉलिड फॉर्म में बनाना है और 1/2 आपने लिक्विड फॉर्म में बनाना है। ये दोनों हम इसमें डाल देंगे और अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर का लिया। ये इसमें थोड़ी सी खुशबू के लिए जाएगा हमारे हलवे में। बस ये हमारे हलवे के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे और अब हम इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमारी इस रेसिपी में और कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाना। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ईजीली और कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारा ये टर्की हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत मज़ेदार और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये हलवे की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए होती हैं तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। अब बस यहाँ पर हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे यहाँ पर हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हैं इक्वली बाइंड हो जाएं अच्छे से। इस तरीके से आप मिक्स करते रहेंगे और देखें यहाँ पर हमारा मिक्स हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे हलवे में जाएगा देसी घी। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी का लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स जाएंगे जिसमें मैंने पिस्ते और बादाम लिए हैं। आप और भी कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करना है। बस यहाँ पर जो हमारा हलवा उसका टेक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है, ऐसे ही बनना। और आप इसकी मेन बात ये है कि आप ये टर्की हलवा एक बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तकरीबन 2 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये स्टोर रहेगा नहीं। जितना मज़े का बनता है जिस वक्त आप बनाएंगे उसी टाइम ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप फिर से बनाएं और घर वालों को एंजॉय करवाएं। यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है हलवे का तैयार हो चुका है और अब हमने यहाँ पर एक अदर ट्रे ले लिया है जिसमें हमने अपने हलवे को सेट होने के लिए रखना है। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से सारी साइड्स को, ताकि जो हमारा हलवा है वो नीचे ना लगे। अच्छे से ग्रीस कर देंगे तो बाद में हलवा निकालने में हमें आसानी होगी। और अब हम इसमें यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देते हैं नीचे वाली साइड पे। पिस्ते बादाम जो भी आप ऐड करना चाहते हैं कर ले, मैंने कट किए हुए हैं, ये अब इसमें डाल देंगे। पिस्ता और बादाम हमने गार्निश कर दिया। अब हम यहाँ पर हमने जो अपना हलवे का टेक्सचर बना कर रखा है वो सारा डाल देंगे अच्छे से
बस आपने इस यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना है, जब आप इसमें मिक्सचर ऐड करें तो आपने उसको अच्छे से प्रेस करना है, इक्वली हर जगह से बाइंड हो, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए या साइड्स पर नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से डालते जाएं और अच्छे से प्रेस करते जाएं। तो देखिए यहाँ पर एक साइड हमने लेयर लगा ली है, अब बाकी का जितना रह गया वो सारा हम इस पर डाल देंगे और उसको सेम इसी तरीके से प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरीके से आप एक मज़ेदार सा हलवा बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चे अगर वैसे तिल नहीं खाते तो आप ये हेल्दी सी चीज़ें इस तरीके से उन्हें इस शेप में बनाकर दे सकते हैं, वो ऐसे तो ज़रूर बच्चे खा लेते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर हमारा हलवा जो है अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए, और उसके बाद इसकी कटिंग करके इसे डिश आउट करके आपसे इस मज़ेदार से हलवे की फाइनल लुक शेयर करते हैं। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा मज़ेदार और इंस्टेंट सा टर्किश हलवा तैयार हो चुका है। देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी हमने अपने हलवे के पीसेस कट कर लिए और आपको दिखने में पता चल रहा होगा कि कितना मज़ेदार हमारा हलवा तैयार हुआ है। तो अब सूजी का हलवा और बेसन का हलवा खा कर थक चुके हैं, तो ये न्यू रेसिपी, हमारी यूनिक रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टर्किश हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।